जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों का मेरे पास आ गया है इंग्लिश का पेपर। अभी कुछ देर पहले हिंदी का किया हूं, तो हिंदी वाला बच्चे नहीं देखे, हिंदी वाला को भी देख लेना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाल दिया हूं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश। आपको आईएससी, आईए, आईकॉम तीनों वाले बच्चे को सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आप लोग ध्यान से देखना। क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन ये हो रहा है, नवंबर में आपका एक क्वार्टरली एग्जामिनेशन है। कोड वगैरह देख लो, सब कुछ 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 25 को बनाना है, साफ साफ निर्देश में दिया गया है। चलिए पूरा ऑब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर इस चैनल पर नई बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर महीना में आपका एग्जाम होगा मंथली, और हर महीना में आपको क्वेश्चन चाहिए और आंसर चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले ही आपको दे देता हूँ सारा कुछ। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन डैश। यानी पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1938 में फर्स्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। 2 नंबर, अकॉर्डिंग टू JBS हल्देन सन्सिफिकेटिव पॉइंट ऑफ द व्यू मे बी कॉल्ड दैट। तो 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गॉड ई व्यू। 3 नंबर बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस बाज A-AN। तो मतलब ये क्या थे? तो 3 का आपका राइट आंसर, आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी इंडियन नोबलिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। हु इज द सिम्बलिस्ट पोएट? सिम्बलिस्ट पोएट कौन सा है? तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, एड्स। आगे बढ़ते हैं 4 के बाद 5 नंबर की ओर। तो बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस रोट मदर इंडियन इन। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एंगो। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर को। ड्राइविंग इन ए मोटर कार इन डैश एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट ऑफ। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, साइंस एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस वाई हिज मदर इंडियन अपॉर्चुनेट। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इंडियन आर सेल्फिश। क्या हो जाएंगे? इंडियंस आर सेल्फिश। 7 के बाद 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि एड्स वाज एंड डैश नोबलिस्ट। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एरिस। 9 नंबर बोला जा रहा है कि हुम हैज AC बोस रिटेन द लेटर मदर इंडियन टू। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मदर्स के लिए। 10 बोला जा रहा है कि व्हाट डज नेचर से डैट ऑल पास इन टू गर्ल्स फेस। 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रेडियंस। 11 नंबर बोला जा रहा है कि हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीज ऑफ गवास्कर बुक आइडल्स। 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? क्लिप्स लॉयड, ऑप्शन नंबर डी। देखो मिलाते चलो, क्योंकि ऑप्शन तो ही बनाते चलना है, आंसर को केवल याद कर लो या लिख लो। 11 के बाद 12 बोला जा रहा है कि डैश वाज द फर्स्ट टेस्ट टिकट प्लेयर टू मेक ओवर 100 मतलब 10,000 रन, यानी 10,000 रन सबसे पहला क्रिकेट में कौन बनाया था? तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गवास्कर। 13 नंबर बोल रहा है कि हु लॉन्ग डिड द गर्ल ग्रो इन सन एंड सोवर। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 3 ईयर्स। 14 बोला जा रहा है कि हाउ मैनी गार्ड्स आर वर्किंग द प्रिंट अपार्टमेंट। 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 4। हु बाय द केडिया केडिया कौन थी? तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे, ये बिजनेसमैन हो जाएंगे। 16 बोला जाए कि द करेक्ट सिनोनियम एडार्न का करेक्ट सिनोनियम क्या हो जाएंगे? 16 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। 1 मिनट, 16 क्वेश्चन नंबर नीचे है। हाँ, 16 का डी हो जाएंगे, ब्यूटीफुल्ली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 17 बोला जाए कि द करेक्ट एंटोनियम भेगू। 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्लियर। 18 नंबर बोला जाए कि द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द डोकली। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, सबमिसिव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। तो बोला जा रहा है कि द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द डोरमेंट। 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएंगे, एक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 नंबर की ओर। 20 बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है? कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे झप गया है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बेड ऑफ रोप्स। तो 20 का आपका राइट आंसर इसका हो जाएंगे, 20 का आपका बी नंबर हो जाएंगे, प्लेसेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 21 नंबर देखिए कि माधव इज गुड डैश इंग्लिश। तो 21 का सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इन, वह इंग्लिश में अच्छा है। 22 बोला जा रहा है कि यू मस्ट अपोलाइज डैश हिम फॉर दिस। 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, बीत हो जाएंगे। 23 बोला जा रहा है कि वी डैश द ताजमहल लास्ट ईयर। 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे, विजिटेड। 24 बोला जा रहा है कि माई फादर डैड हैड टू डैश द होल
थिंग फ्रॉम द बिगनिंग। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25 नंबर की ओर, तो बोला जा रहा है कि द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हैज। 26 बोला जा रहा है कि नेदर यू नोट योर सिस्टर शुड डैश टू देम। 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, टॉल्क। 27 बोला जा रहा है कि आई वी सी डैश रीच हर सून। 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वुल्ड। 28 बोला जा रहा है कि द स्काई इज हैजी इट डैश रेनी टुडे। 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मे। चलिए 29 नंबर बोला जा रहा है कि टेंसिन सेंगिट सैमरोस डैश इवर ईयर इन द मंथ डिक्रीमेंट, और बाकी तो ऑप्शन दिया गया है। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इज सेलिब्रेटेड। 30 नंबर तो शायद दिख नहीं रहा है, एक सेकंड नीचे है, हाँ 30 नंबर को देखिए। 30 बोला जा रहा है कि डैश स्टूडेंट शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बोथ। तो देखिए हम लोग अभी 30 ऑब्जेक्टिव को किए और हम लोग हिंदी का भी कर लिए हैं। तो हिंदी का जो बच्चा नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, हिंदी का भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से वीडियो देख लेना। और बाकी सब्जेक्टिव इसका और उसका दोनों को कैसे डाउनलोड करना है बताते हैं आपको, बने रहिएगा। आपको गूगल में आना है, गूगल में आपको टाइप कर देना है टेक्निकल रंजय, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ सेम लिखिएगा, वरना बोलिएगा कि सर नहीं काम कर रहा है। टेक्निकल लिखने के बाद RANJAY इतना केवल लिखना के सर्च कर देना है। जैसे ही इतना लिख के सर्च करोगे सबसे ऊपर में ही आपको टेक्निकल रंजय इंग्लिश में दिखाई देगा, तो इस वाले को खोल लेना है। जैसे ही इस वाले को खोलोगे तो इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ही आपको मिल जाएंगे 11th हिंदी इंग्लिश नवंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस वाले पे क्लिक करना है या फोटो पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पे देखिए कि हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th वाला का यहाँ से डाउनलोड कर लिए, इंग्लिश का करना है तो यहाँ से कीजिए। अगर इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो नीचे दे दिया हूँ, देखिए पहला का बी दूसरा का सी, इस तरह से यहाँ पे हिंदी का आपका मिल जाएंगे। अगर इंग्लिश का चाहिए तो नीचे थोड़ा सा और आइएगा, खुल रहा है पेज, इंग्लिश का आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला का डी दूसरा का बी, इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को डाउनलोड कर सकते हो अपने अनुसार, फटाफट डाउनलोड कीजिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरह से सारा वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।